ना ठाकुर साहब बोल रहे ना ब्राह्मण बोल रहे, सबको ऊपर से ऑर्डर है। मुंह खोला तो खेल खत्म, अधिकारी हो रहे हाउस अरेस्ट। कोई कहता है बटोगे तो कटोगे, कोई सबका साथ सबका विकास। फिर सवर्ण छात्रों के करियर को बर्बाद करने वाला कानून किसके इशारे पर बनाया जा रहा? स्वाभिमानी ऑफिसर को पागल बताकर सरकार ने दिखाई अपनी औकात। अब यूपी का सवर्ण समाज पढ़ाएगा इन्हें असली पाठ। गिरगिट को भी आज शर्म आ रही होगी, क्योंकि रंग बदलने में बीजेपी ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। वोट मांगते समय तो इनके मुंह से सबका साथ सबका विकास की गंगा बहती है, लेकिन जब काम निकल जाता है तो असली चेहरा सामने आ जाता है। आज मोदी सरकार की असलियत देश के हर उस नागरिक के सामने आ गई जिसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये सवर्ण समाज के अस्तित्व पर किया गया सबसे बड़ा सरकारी हमला है। लेकिन रुकिए, इस हमले के पीछे की कहानियां बदल रही है। अब सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। खबर आई है कि सरकार ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से इस मामले में राय मांगी है। अचानक सरकार को देश के सबसे बड़े वकील की याद क्यों आ गई? कल तक तो मंत्री सीना ठोक कर कह रहे थे कि सब ठीक है, फिर आज ये डर क्यों? ये सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि देश भर में मोदी हो या योगी, उनके लिए नैरेटिव बनाने का काम सवर्ण ही करते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार का बचाव कौन करता है? जमीन पर सरकार की योजनाओं का प्रचार कौन करता है? ये वही सवर्ण समाज है जिसे बीजेपी ने हाशिए पर धकेल दिया था। सरकार जानती है कि अगर सवर्णों ने हाथ खींच लिया तो 2027 तो क्या 2029 भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अब लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन इस लीपापोती के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। कुछ बड़ा दावा किया जा रहा है जो आपको चौंका देगा। दावा यह है कि सरकार यूजीसी बिल में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन आपके विरोध के डर से नहीं होगा, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल एक चाल की तरह है। सवर्ण सरकार से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। सरकार के लिए काम आने के कई मौकों पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नाराजगी की वजह साफ है। पिछले 11 सालों से सवर्णों को सरकार से कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन और जुमले मिले। सवर्णों को लगा था कि ये उनकी अपनी सरकार है, लेकिन बदले में उन्हें मिला एट्रोसिटी एक्ट का सख्त रूप और अब ये यूजीसी का काला कानून। अब जरा इस पूरे खेल के गणित को समझिए। सूत्र बताते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद सरकार के पास कुछ खुफिया आंकड़े आए। इन आंकड़ों से पता चला है कि सवर्ण देश की कुल आबादी का 34% है। यह आंकड़ा पब्लिक डोमेन में नहीं है और शायद कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर यह बाहर आ गया तो पूरी राजनीति बदल जाएगी। सरकार को अब समझ में आ गया है कि इस 34% को साधने के बिना सत्ता में बने रहना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें साधा कैसे जाएगा, इन्हें खुश कैसे किया जाएगा, जब आपने 11 साल में इनके लिए कुछ किया ही नहीं। यहीं से शुरू होता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, या यूं कह लें कि महाछल। प्लान बहुत सिंपल है। यूजीसी बिल के माध्यम से पहले सवर्णों में गुस्सा भरो, उन्हें डराओ, उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दो, उन्हें महसूस कराओ कि उनका भविष्य खत्म होने वाला है। और जब गुस्सा चरम पर पहुंच जाए, जब सवर्ण समाज त्राहिमाम करने लगे, तब सरकार मसीहा बनकर सामने आएगी। तब सरकार कहेगी कि देखिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम बिल में संशोधन कर रहे हैं, हम सवर्णों के रक्षक हैं। मतलब पहले खुद ही जख्म दो और फिर खुद ही मरहम लगाकर हीरो बन जाओ। याद है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? नितिन नवीन किस कम्युनिटी से आते हैं? वो सवर्ण समाज से आते हैं। जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब पूरे देश में ताली बज रही थी, लेकिन अब लोगों को समझ में आया बीजेपी मैसेज क्या देना चाहती है। ये राजनीति का सबसे घिनौना रूप है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है जो अपने ही वोटर के साथ बीजेपी खेल रही। ये माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस गाइडलाइन में मूल रूप से कोई दिक्कत नहीं मानी जा रही थी, लेकिन जानबूझकर ऐसी खामियां छोड़ी गई ताकि बवाल हो। खासकर इसके सेक्शन 3C में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्शन 3C में ऐसे नियम है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और टीचर को दिक्कत हो रही। ये वही धारा है जो किसी भी सवर्ण छात्र की गर्दन नाप सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इसी सेक्शन को चैलेंज किया गया। वजह बहुत साफ है। इस नियम में झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इसका मिसयूज होगा, और अगर जांच में आरोप झूठा निकला तो शिकायतकर्ता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस पर आरोप लगा उसकी तो बदनामी हो गई, उसका तो करियर खराब हो गया। सरकार जानती थी कि इस पर बवाल होगा। ये धारा जानबूझकर डाली गई थी ताकि बाद में इसे हटाकर सरकार वाहवाही लूट सके। वाह रे बीजेपी, इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी तेजी से ये लोग चाल बदल रहे हैं। सवर्णों को बेवकूफ समझने की भूल बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऊपर से तुर्रा ये कि यूपी में जो खुद को स्वयंभू ठाकुरवाद की सरकार कहते हैं, वहां भी सन्नाटा पसरा है। एक मंत्री को ऊपर से ऑर्डर आ गया कि यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन का विरोध नहीं करना है, और उसी भेड़चाल में सब चल पड़े। यहां तक कि जिनको कल तक लगता था कि सरकार में ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मण विधायकों को कुटुंब बैठक तक नहीं बुलाने की इजाजत थी, अब वो ब्राह्मण भी इतने बड़े रेगुलेशन के बाद खामोश हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। चूं तक नहीं निकल रही किसी की जबान से। इनकी कायरता ने समाज का सिर झुका दिया है, लेकिन समाज अब झुकने को तैयार नहीं है। यूपी में आईएएस अनामिका सिंह का वीआरएस मंजूर होना एक चेतावनी है। आईएएस
अनामिका सिंह 2004 बैच की सीनियर महिला अफसर हैं। वो फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर थी और फतेहपुर की रहने वाली हैं। सरकार कह रही है कि उन्होंने निजी कारणों से वीआरएस लिया, लेकिन ये वीआरएस नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह का सिंबल गया। अलंकार सिंह ने इस्तीफा दिया तो सरकार ने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। उन्होंने डीएम के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अचानक वो गायब हो गए, रातों रात घर खाली कर दिया। बाद में पता चला कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया है। अलंकार सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर इस्तीफा दिया तो लखनऊ से किसी का फोन आया। बरेली डीएम के मोबाइल पर फोन करके कहा गया पंडित पगला गया है। ये शब्द बताते हैं कि सरकार के मन में सवर्णों के लिए कितना जहर भरा है। पंडित पगलाया नहीं, पंडित जाग गया है, और जब पंडित जागता है तो सत्ताएं पलट जाती है। योगी सरकार के मंत्रियों ने खुलकर बिल का समर्थन कर दिया है। मतलब उनको लगता है कि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है। संजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि जब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण मिला तब तो किसी ने नहीं कहा इनको आरक्षण और यूजीसी की गाइडलाइन में जो सवर्ण स्टूडेंट को परेशान करने का काम किया जा रहा उसमें कोई फर्क समझ में नहीं आता। ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। कहां है राजनाथ सिंह, क्यों नहीं बोल रहे? अरे बीजेपी वाले तो छोड़िए, कांग्रेस के बड़के वाले युवराज स्वयंभू जनेऊधारी के मुंह पर भी टेप चिपक गया है। इसी तरह यूपी के ठाकुर सांसद और मंत्री भी चुप हैं। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। वहां यूपी के रायबरेली में लोगों द्वारा नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी हो रही है। इस नियम को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इस बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही, जिस पर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट भी कर सकती है। ये वही खेल है जिसकी बात हम अब तक कर रहे थे। सरकार स्थिति स्पष्ट करने के नाम पर संशोधन का लॉलीपॉप थमाएगी, लेकिन ध्यान रखिए, इस लॉलीपॉप के झांसे में जो फंसेगा वो समझिए आगे भी इसी तरह गड्ढे में गिरता रहेगा। बीजेपी में अंदर ही अंदर दो गुट बन चुके हैं। आगरा के पूर्व उपसभापति ने पीएम मोदी को खून से चिट्ठी लिखकर कहा कि कुछ जाति विशेष के लोग सवर्णों को परेशान कर सकते हैं, मेधावी छात्र छात्राओं से द्वेष भावना रख सकते हैं और उन पर उत्पीड़न के आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि नए नियमों में आरोप लगाने वाले के आरोप झूठे पाए जाने पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यही तो सबसे बड़ा डर है। अब हाल जरा उत्तर प्रदेश का देखिए, जहां कुल सवर्ण विधायक है लगभग 115, जबकि लोकसभा 2024 में 23 सवर्ण सांसद चुनकर आए। 2022 के चुनाव में कुल ब्राह्मण विधायक बने 52, जिनमें से 46 बीजेपी के विधायक थे। कुल ठाकुर 49 विधायक बने, जिसमें बीजेपी के 43 और 3 कायस्थ विधायक बने। अब उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, कुल सवर्ण विधायक हैं 115 और लोकसभा 2024 में कुल सवर्ण सांसद 23 चुनकर आए। इनमें से एनडीए के 15 सांसद और इंडिया के 8 सवर्ण सांसद बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल ब्राह्मण विधायक 52 बने, जिसमें बीजेपी के 46 विधायक थे। कुल ठाकुर विधायक 49 बने, जिसमें बीजेपी के 43 विधायक और 3 कायस्थ विधायक थे। इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी सवर्ण समाज अनाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये नेता सिर्फ गिनती के हैं। इनमें दम नहीं है। ये अपनी पार्टी लाइन से हटकर समाज के लिए बोल नहीं सकते। ये सब के सब उस 34% आबादी के गुनहगार हैं जिसके दम पर ये जीत कर आए हैं। दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताते चलिएगा।